राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तुमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों, उनके उन्हें इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। सर जो है बेसिकली दुर्ग सिटी से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में सीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा उनका एक चॉइस सेंटर भी वो चलाते हैं दोस्तों। और सेफ शॉप बिजनेस को उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी जो है उन व्यक्तियों को मिलती है जो लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सर को भी ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। और दोस्तों, अपने वर्तमान काम को करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए। बहुत ही कम समय में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया लेवल हासिल किया हुआ है, काफी सारी अचीवमेंट्स किया हुआ है दोस्तों। और लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। जब ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर संदीप रंगारी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सर। स्वागत है। थैंक यू। थैंक मोस्ट यू, वेलकम थैंक यू जय संदीप सर। सर। ऑल द सबसे बेस्ट। जी, थैंक यू, थैंक यू। जय सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। आ रही। सबसे पहले मैं जय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूंगा कि जय सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने माइंड ब्लोइंग तरीके से मेरा परिचय दिया। दोस्तों, मैं अपने आदरणीय सभी गुरुजनों को और पीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों का तहे दिल से इस जूम पैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कहीं ना कहीं इस जूम मीटिंग में अगर एकत्र हुए हैं तो इस बीएसएस सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अब आदरणीय हमारे गुरु जी से परमिशन चाहूंगा कि मैं अपनी स्लाइड को शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, जी, आप आगे थैंक यू। बढ़िए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है। किसी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। बहुत बढ़िया, दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये हमारी कंपनी सेफ शॉप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और चाहूंगा कि सेफ शॉप कंपनी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारे 5 विजनरी डायरेक्टर हैं। दोस्तों, मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आज इन सभी का धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे जैसे ड्रीम सेलर का और मेरे जैसे बहुत सारे ड्रीम सेलर का इन्होंने जिंदगी बदल दिया। तो मैं चाहूंगा कि इन सभी के लिए एक जोरदार जबरदस्त तरीके से तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज अगर हम सभी एकजुट हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों आदरणीय लीडर जिन्होंने इस बीएसएस सिस्टम का निर्माण किया, तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री मनोज कुमार सोनी सर और श्री डीएन शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इन दोनों
हमारे आदरणीय डायमंड सर लोगों के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक और स्लोगन लिखा हुआ है कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पांचों आदरणीय डायमंड्स, हम जिनका जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे मोटिवेशनल कोच हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम इस बिजनेस को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सफल तरीके से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री मनोज कुमार सोनी सर, डायमंड श्री डीएन शर्मा सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और मैं साथ ही साथ अपने तीनों आदरणीय डायमंड श्री तुमेश नारायण सर, श्री प्रकाश ठाकुर सर और श्री रूपेश साहू सर को भी सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों ये हमारे रूबी लीडर हैं, मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी और सुमन साहू मैडम जी, इनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये हमारे रेड क्लब लीडर हैं, इनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये मेरे एलओएस है, रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम जी, और मेरे डायरेक्ट अपलाइन है मिसेस शांति गुप्ता मैडम जी, इनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आज बुधवार का दिन है। दोस्तों बुधवार के दिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले क्लोजिंग करते हैं दोस्तों। क्लोजिंग करने के बाद दोस्तों फिर हम एक ग्रुप मीटिंग अरेंज करते हैं दोस्तों। जो भी हमारे साथ में जितने भी एसोसिएट हमारे साथ में आते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं, उनके साथ में हम एक ग्रुप मीटिंग करते हैं दोस्तों। और ग्रुप मीटिंग करते हैं, और दोस्तों इसके साथ में हम एक और मीटिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग दोस्तों। जितने भी हमारे साथ में नए संगी साथी आते हैं, हम उनके साथ उनका फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं ग्रुप मीटिंग के बारे में जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, कि ग्रुप मीटिंग जो होती है किसी भी एसोसिएट जो लीडर लीडर होता है उनके द्वारा कंडक्ट की जाती है जो दोस्तों। और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता दोस्तों, है ना। और ये मीटिंग जो होती है ना, किसी भी जरूरत के आधार पर आयोजित करती है दोस्तों। हमारी कंपनी में दोस्तों ग्रुप मीटिंग का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ग्रुप को बड़ा करने के लिए और सही दिशा में काम करने के लिए और लोगों के साथ में अपने बिल्डिंग अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, प्लस लोगों का विजन क्लियर करने के लिए, और उनको उनके जो भी अचीवमेंट है, जो भी वो अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बेहतर टीम बनाने के लिए दोस्तों इसका ग्रुप मीटिंग करना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों ग्रुप मीटिंग का एक उद्देश्य होता है दोस्तों। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि हमें टीम के लोगों को मोटिवेट करना होता है। टीम के लोगों को मोटिवेट करेंगे दोस्तों, तभी हमारा क्या है कि वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, और कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति उनका नजरिया जो रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। टीम के लोगों को सिस्टम के बारे में एजुकेशन देना दोस्तों, कि सिस्टम को हमें कैसे रन कराना है दोस्तों, कैसे हमें ड्रेस कोड में रहना है, कैसे हमें टाइम पंक्चुअलिटी रखनी है, कैसे हमें लोगों के साथ में कनेक्ट रहना है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों कि हमें टारगेट, जो भी टारगेट हमें कंपनी के द्वारा या हमारे सीनियर लीडर के द्वारा या हमारे डायमंड्स के द्वारा दिए जाते थे, उसे आसान तरीके से कैसे पूरा करना है, ये हम ग्रुप मीटिंग में सिखाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे सिस्टम में एक्टिविटी होती है जिसका हमें प्रमोशन प्रॉपर तरीके से करना है दोस्तों। जितने भी हमारे सिस्टम की एक्टिविटीज होती है, उसे हर एसोसिएट के बीच में प्रमोशन करना है, ये हम मीटिंग में आते हैं दोस्तों। दोस्तों ग्रुप मीटिंग के प्रकार होते हैं दोस्तों। जैसे पहला प्रकार होता है साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग। साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि हम वेडनेसडे या थर्सडे को हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें हम जितने भी हमारे एसोसिएट होते हैं उसमें हम उन्हें मीटिंग में शामिल करते हैं दोस्तों, और ग्रुप मीटिंग लेते हैं। और रैंडम ग्रुप मीटिंग जो होता है ये हमेशा अपलाइन के द्वारा होती है। ये कभी भी किसी भी कोई नया, जब भी आपका प्रमोशन चलता है दोस्तों, या कोई भी कंपनी के द्वारा कोई भी चेंजेस किया जाता है, तो उसके लिए हम एक अपलाइन के बीच में रैंडम ग्रुप मीटिंग होती है दोस्तों। एक होता है आईटी ग्रुप मीटिंग दोस्तों, और एक होता है मंथली सीनियर लीडर्स ग्रुप मीटिंग, जो महीने में एक बार होती है, जिसमें सिर्फ लीडर्स लोगों को आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों ग्रुप मीटिंग की बात, जो साप्ताहिक हम लेते हैं। तो प्रत्येक गुरुवार को दोस्तों हम सिल्वर या उससे ऊपर के लीडर द्वारा जो आयोजित की जाती है, उसको हम साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप ग्रुप मीटिंग लेते हैं, तो जो भी ग्रुप मीटिंग जो भी लीडर लेता है,
तो दोस्तों उसके पास कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है, जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है, जो हमारे लिटरेचर है वो होना चाहिए दोस्तों, और पेन और डायरी सभी के पास होना चाहिए। ग्रुप मीटिंग शुरू करने से पहले, है ना, हमेशा एक्टिव और सक्सेसफुल लोगों से हमारे अपलाइन से बात करना जरूरी है दोस्तों। मीटिंग में हमें क्या बात करना है, और हमेशा उनसे सलाह लेकर हमेशा ग्रुप मीटिंग की शुरुआत करनी है दोस्तों। क्योंकि हमारे अपलाइन जो होते हैं वही हमें बताते हैं कि हमें ग्रुप मीटिंग में क्या चीज की चीजों को प्रमोट करना है, हमें ग्रुप मीटिंग में किस टॉपिक पे बात करना है। ये हमारे लीडर्स के द्वारा ही तय होती है दोस्तों, और लीडर ही हमें गाइड करते हैं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि जिसके घर में सियान नहीं उसके घर में ध्यान नहीं। तो बोलते हैं ना कि अगर आप अपने अपलाइन से अगर बात नहीं करते हैं, और बिना अपलाइन के अगर आप मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा दोस्तों कि आपको मीटिंग में करना क्या है, मीटिंग में बताना क्या है। तो इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हमें हमेशा अपने सीनियर से लाइन अप रहना दोस्तों, और उस मीटिंग से पहले सारी बातें क्लियर करनी है कि हमें ग्रुप मीटिंग में करना क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या बातें करनी है, क्या चीजें हमें उन्हें प्रमोट करना है ना। ग्रुप मीटिंग को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी शांत जगह पे लिया जाता है, या किसी एसोसिएट के घर पे लेते हैं, और या फिर किसी हॉल में ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों। और अगर यदि घर में आप अगर कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ग्रुप मीटिंग में कभी भी आप खाने पीने की चीजों को शामिल ना करें। ग्रुप मीटिंग की शुरुआत हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि हमेशा हमारे डायमंड्स के वीडियो से शुरू करें, क्योंकि जो डायमंड होते हैं सर, वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की, हम वहां पर अगर हम प्रॉब्लम तो नहीं बताते हैं, हम वहां पर ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के इस बिजनेस को किया और आज इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं दोस्तों। दोस्तों ग्रुप मीटिंग में हमेशा याद रखें कि जब भी आप ग्रुप मीटिंग की शुरुआत करें, तो जितने भी हमारे न्यू एसोसिएट ज्वाइन करते हैं दोस्तों, हमेशा उनका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय लें, और परिचय के साथ में हमारी ग्रुप मीटिंग को शुरुआत करें। ग्रुप मीटिंग में हमेशा एक्टिव अपलाइन के अचीवमेंट की बात करें दोस्तों। एक्टिव अपलाइन का मीन्स ये होता है दोस्तों कि जितने भी हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं, जो भी हमारे लीडर्स जो फील्ड में वर्क करते हैं दोस्तों, हमेशा उनकी अचीवमेंट के बारे में बात करें। अचीवमेंट का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जैसे उन्होंने छोटी छोटी अचीवमेंट से स्टार्ट करें हमेशा, और हमेशा उनके जो फाइनल अचीवमेंट मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने बैंकॉक या फॉरेन टूर किया है, तो उनके अचीवमेंट की बात करें कि उन्होंने कैसे इस अचीवमेंट को लिया है दोस्तों। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि कभी भी शुरुआत जो थी छोटे से लेकर बड़े तक होती है, और हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जितने भी करंट टॉपिक होते हैं उस पे भी हमें बात करनी चाहिए। जैसे अभी हमारा मनाली टूर चल रहा है दोस्तों, ठीक है, हमारा है ना टाइटन्स, हमारा जो कंपनी ऑफर चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में हमेशा बात करनी चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों कि हमेशा लोगों के गोल सेट करें। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं दोस्तों, जितने भी एसोसिएट हमारे साथ आते हैं, हमारे डाउन पार्टनर्स आते हैं, इनके गोल सेट जरूर करें दोस्तों, इनके ड्रीम्स लिखवाइए, इनकी लिस्ट की जो है अपडेट करिए, इनकी लिस्ट चेक कीजिए। लिस्ट में आप देखिए कि क्या-क्या चीजें इन्होंने लिस्ट में छोड़ दिया है, और लिस्ट को कैसे बनाना है। कई कई लोग होते हैं दोस्तों कि आप लिस्ट बुक दे देते हैं, लेकिन वो लिस्ट बुक में वो एंट्री नहीं करते हैं। तो आप अपने सामने बैठ के वहाँ पर लिस्ट अपडेट करवाइए, है ना? लिस्ट अपडेट करने के बाद में उस लिस्ट पे फ़ोकस करवाइए। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो इन्विटेशन का है दोस्तों, और इन्विटेशन से ही हमारे यहाँ लोग आएँगे, और लोग आने के बाद हमें क्या करना है कि तब हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, तो हमें यही सारी चीज़ें उन्हें सिखाना है। तो इन्विटेशन करने का हमेशा याद रखिए कि वहाँ पर डेमो ज़रूर दिखाएँ कि कैसे इन्विटेशन करते हैं। अलग-अलग तरीके से इन्विटेशन करना सिखाएँ। अगर आप स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो स्टूडेंट को कैसे हमें इनवाइट करना है, हाउसवाइफ को कैसे इनवाइट करना है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसको कैसे इनवाइट करना है, एक बिज़नेसमैन है, उसको कैसे इनवाइट करना है, एक सेल्फ जो वर्कर होता है, उसको कैसे इनवाइट करना है। तो ट्रेनिंग में हमेशा याद रखें कि किसी एक चीज़ की चर्चा भी ज़रूर करें। एक चीज़ की चर्चा का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप लिस्ट की अगर बात करें, तो लिस्ट पे पूरी बातें करें, और जब भी आप याद रखें कि जब भी आप मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ पर फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार को ज़रूर प्रमोट करें दोस्तों। क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग जो होती है, आज आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हमारे यहाँ सफल लोग हैं, ये फ्राइडे की ट्रेनिंग को लगातार करके ही आज सफल हुए हैं दोस्तों। फ्राइडे और संडे की ट्रेनिंग कभी भी नहीं छोड़ना है।
क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को लिए भी मिलती है। हमें टाइम मैनेजमेंट, है ना, और हमें टीम को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम अपने अपलाइन से सीखते हैं दोस्तों। प्लस हमें कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करना है दोस्तों, तो वो भी हम यहाँ से सीखते हैं दोस्तों। आज हम सब जानते हैं कि आज हमारी कंपनी जो है रिसेल पे भी हमें बहुत सारी चीजें देती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि रिसेल पे कोई भी किसी ये भी एक प्रोडक्ट को लेकर आप उसको लाइव रखकर हमेशा चर्चा करें दोस्तों, ठीक है। और जब भी आप यहाँ पर आए तो नेक्स्ट वीक में जो भी प्लान करते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करें, है ना, कि बिजनेस वालों का कमिटमेंट लेना है दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीक में आप कितना टीटी भेजेंगे, है ना, उसकी आपको कमिटमेंट लेना हर एक एसोसिएट के साथ में दोस्तों। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग दोस्तों, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग का मीनिंग ये होता है दोस्तों, जब भी हमारे यहाँ कोई नया एसोसिएट ज्वाइन करता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसे 24 घंटे के अंदर में उसका हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग कर लेना चाहिए। और दोस्तों जब भी हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग के लिए जाते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये वेलकम मीटिंग भी होता है दोस्तों। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप डीटी लेते हैं, डीटी लेने के 24 घंटे के अंदर में ये मीटिंग आपको न्यू एसोसिएट के घर में जाके कर लेना चाहिए। और इससे ज्यादा आपको लेट करना नहीं दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई नया पौधा हम रोपते हैं या लगाते हैं तो उसमें हमें सही टाइम पे खाद और पानी देना चाहिए दोस्तों। आपने सुना होगा दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि वो एक सेल से माँ के वो पेट से जब बाहर आता है तो जब तक वो माँ के पेट में रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है। लेकिन जब वो माँ के पेट से बाहर आता है दोस्तों, तो आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर उसे एक बीसीजी का टीका लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो एक सेल में रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है दोस्तों। लेकिन जब वो एक सेल से बाहर आता है, जब एक एनवायरनमेंट में आता है दोस्तों, तो वहां पर उसे धूप, पानी और ठंडी से उसको बचाना पड़ता है दोस्तों। तो उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों? बीसीजी का एक टीका लगाया जाता है, ताकि ये सारे एनवायरनमेंट का जो भी उसको असर होगा तो वो उससे बचा रहे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि हमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर में किसी भी हालत में हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग न्यू एसोसिएट के साथ में कर लेना चाहिए। फिर कभी भी डीडी लेते वक्त ना करें दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जब भी डीडी लेते हैं अपने न्यू एसोसिएट से, या जो भी आपका इनवाइटी है उससे जब आप डीडी ले लेते हैं, तो उस समय तुरंत आप उसका फीड ना करें। क्योंकि उस समय लेने से क्या है कि कई बार उसके मन में शंका पैदा हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हमेशा फिल्म जो है 24 घंटे के बाद ही करना है या 24 घंटे के अंदर ही करना है, ठीक है। और फिल्म जो होता है दोस्तों उस एसोसिएट के घर पर ही जाके करना है। और फिल्म मीटिंग जो है 30 से 45 मिनट के अंदर कर लेना है दोस्तों। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप फिल्म मीटिंग में जाएं तो अपने साथ में एक अपलाइन या फिर अपने साथ में एक डाउन पार्टनर को जरूर लेकर जाएं। और ज्यादा आपको भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक सिर्फ जो फिल्म करेगा वो या तो सिल्वर या गोल्ड लेवल का होना चाहिए दोस्तों। और अपने साथ जो भी जिसको भी आप लेके जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने उसे इनवाइट किया है, या तो उसे आप अपने साथ लेके जाइए, या ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर जाइए जो जिसका प्रभाव उसके ऊपर बहुत अच्छा होता है, उसके ऊपर मैं पढ़ा हूँ, ठीक है दोस्तों। और हमेशा याद रखिएगा कि क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग के लिए जब भी हम जाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहला इंप्रेशन कैसे उसके ऊपर में डालते हैं, यही आपका मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि व्यक्ति जो होता है वो कंपनी से डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, वो सबसे पहले हमसे जुड़ता है। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें वहां पर जब हम जाए तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें सिंपल तरीके से जाना है, एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाना है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर कोट टाई लगा के जाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप उस एसोसिएट के घर में जाते हैं तो आप उसकी पूरी फैमिली को बुला लीजिए और उन पूरी फैमिली के सामने में उस व्यक्ति का आप थीम कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि सारी फैमिली को ये पता रहेगा कि जो उनके घर का सदस्य है वो जिस कंपनी में ज्वाइन किया है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें जो है उन सभी को भी पता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप परिवार को शामिल करते हैं
तो परिवार का जो नजरिया होता है वो पॉजिटिव होता है दोस्तों। और इस पॉजिटिविटी के लिए हमें क्या है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परिवार के सदस्यों को शामिल नहीं करते दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं न कहीं उनको अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वो उनके दिमाग में रह जाती है। तो वही चीज़ें फिर वो वहाँ पर बोलते हैं या फिर आपके जाने के बाद बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि जब भी आप टीम करें, तो उस व्यक्ति को ज़रूर करें जिसने जॉइन किया है, साथ में परिवार के अदर दूसरे सदस्यों को भी साथ में बैठाएँ। जिससे क्या है कि आपकी जो बातें हैं कंपनी से रिलेटेड, है ना? सिस्टम से रिलेटेड, आप उसको सारी बातें क्लियर करें, ठीक है? और उसका ड्रीम सेट करें दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा कि उसका ड्रीम सेट करें, उसका गोल ज़रूर बनवाएँ, ठीक है? कंपनी और सिस्टम के बारे में अच्छे तरह से जानकारी दें, है ना? और कोशिश ये करें दोस्तों कि जो आपके सबसे सफल डायमंड्स हैं, उनकी वीडियो ज़रूर दिखाएँ दोस्तों। टीम हमेशा न्यू एसोसिएट की डायरी पे करे सब दोस्त। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि दोस्तों कि आपको जब भी टीम करना है, तो हमेशा उसकी डायरी पे करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और टॉपिक लिखा है लिस्ट। मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी का फ़िल्म करते हैं, तो दोस्तों हम उसकी लिस्ट ज़रूर बनवाते हैं। हमें उसे एक लिस्ट बुक देना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें उसे लिस्ट का महत्व समझाना है, लिस्ट कैसे होती है, लिस्ट एक्चुअल में किस क्या काम करती है। क्योंकि लिस्ट जो है जो हमारे सिस्टम का बोलिए, हमारे कंपनी का जो बोलिए कि हमारा एक लिस्ट जो है, ये रॉ मटेरियल है दोस्तों। जितने भी इस रॉ मटेरियल ये क्या करता है दोस्तों कि जब भी हम इसमें जितने लोगों की नाम की सूची बनाते हैं, जितने भी लोगों का नाम रखते हैं दोस्तों, ये इन्हीं लोगों को हम इनवाइट करते हैं। और इनको इनवाइट करके दोस्तों जब हम लेकर आते हैं और इन्हीं में से हमें कुछ लोग मिलते हैं जो हमारे साथ में डायमंड्स तक हमारे साथ में होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लिस्ट जो होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों की लिस्ट जब जो है, ये एक नामों की सूची होती है दोस्तों। जस्ट लाइक आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई फैक्ट्री में कच्चा माल होता है तभी वो प्रोडक्शन देता है। तो यहाँ पर जो है हमारा कच्चा माल क्या है? नामों की सूची, लिस्ट। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर जैसे एक बात लिखी है, आपकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप डीडी कितना लाते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप आदमी कितने लाते हैं। दोस्तों हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो बिज़नेस है, वो एक्चुअल में लोगों का बिज़नेस है दोस्तों। अगर हमारे पास लोग ही नहीं रहेंगे दोस्तों, तो हम कैसे इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए क्या है, हमें लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारे लिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? लिस्ट की इम्पोर्टेंस का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे लिस्ट में जितने लोग रहेंगे दोस्तों, तो हमारी सफलता उतनी ही करीब होगी दोस्तों। लिस्ट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों कि हम हमारे लिस्ट बुक में मात्र 150 लोगों की नामों की सूची लिखते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, मैं इसको अभी आपको बताऊँगा कि लिस्ट आपके लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस में। दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट जो होती है जनरली 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट और तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। दोस्तों हॉट लिस्ट का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि आपके जितने भी परिवार जो भी ब्लड रिलेशन में होते हैं, ये आपके हॉट लिस्ट में आते हैं। और इनको हम हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब हम इन्विटेशन करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को ही इनवाइट करें। इससे क्या है कि जो आपकी सफलता होती है, ये आपकी सफलता जो है, इस ये आपकी 100 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट। दोस्तों हमारे परिवार के सदस्य के बाद आता है वार्म लिस्ट। दोस्तों हमारे लिस्ट में हमारे जो दोस्त होते हैं, जो हमारे साथ में बचपन में स्कूल गए हुए हैं रहते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, है ना? मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, ठीक है? ऐसे दोस्त जो हमारे साथ में काम करते हैं दोस्तों, इनका नाम शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये होती है वार्म लिस्ट। और साथ ही साथ जैसे मेरे पिताजी के दोस्त, मेरे भाई का दोस्त, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के दोस्तों का भी नाम हमें यहाँ पर शामिल करना चाहिए, जिसको हम वार्म लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। आप ध्यान दिए होंगे दोस्तों कि कोल्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप कभी ट्रेन पे सफ़र करते हैं और आपकी मुलाकात किसी के साथ होती है और बातों-बातों में आप उसका परिचय ले लेते हैं। आपकी जो एक दोस्ताना आपका वहाँ पर क्रिएट हो जाता है दोस्तों, तो आप क्या करना है उस समय उसके साथ में पहले एक रिलेशन बिल्ड करना है दोस्तों और उसके बाद उसका नाम आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना है।
दोस्तों यहाँ पर एक मैं स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ये लिस्ट तैयार करते हैं और लिस्ट तैयार करने के बाद जब आप इन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद इन्विटेशन करते हैं, तो मैं इससे एक सिंपल एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा दोस्तों। आपने देखा होगा एक बाज दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक छोटा-सा बच्चा होता है बाज का, जो अपनी मम्मी के साथ में एक पेड़ पे बैठा रहता है। तो उस पेड़ के नीचे से ना दोस्तों एक छोटा-सा सूअर का बच्चा गुज़रता है। तो वो बाज का जो बच्चा होता है, वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी, क्या मैं सूअर का शिकार कर लूँ? तो मम्मी बोलती है कि बेटा, सूअर का शिकार अभी नहीं करना है तुम्हें, पहले तुम जाके चूहे का शिकार करो। तो वो छोटा बच्चा पहले मम्मी का बहुत आज्ञाकारी रहता है, वो पहले चूहे का शिकार करना सीखता है और शिकार करते-करते वो इतना पारंगत हो जाता है, फिर देखता है एक दिन फिर वो देखता है सूअर के बच्चे को, फिर मम्मी से पूछता है कि मम्मी, क्या मैं अब सूअर का शिकार कर सकता हूँ? तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं, तुम पहले सबसे पहले जाकर खरगोश का शिकार करो। तो बाज आज्ञाकारी होता है, तो वो बाज का शिकार करता है। ओह सॉरी, वो किसका शिकार करता है? खरगोश का शिकार करना सीख जाता है। दोस्तों खरगोश। क्या होता है, जब वो खरगोश का शिकार करता है, तो वहाँ उसमें पारंगत हो जाता है और धीरे-धीरे फिर वो फिर जाता है मम्मी के पास और मम्मी से बोलता है कि मम्मी, क्या मैं अब फिर सुअर का शिकार कर सकता हूँ? तो मम्मी बोलती है नहीं बेटा, अभी तुम नहीं तैयार हुए हो, तुम मेमने का शिकार करो। तो बाज फिर जाता है और मेमने का शिकार करना चालू कर देता है और वो इतना पारंगत हो जाता है उसमें कि उसकी फिर वो मम्मी के साथ फिर बैठा रहता है एक बार फिर देखता है कि उस सूअर का बच्चा वहाँ नीचे से पेड़ के नीचे से गुजरता है, तो मम्मी को उसके तरफ देख बच्चा मम्मी की तरफ देखता है और मम्मी उस बच्चे की तरफ देखती है और उसको इशारा करती है, उसको आज्ञा देती है और फिर उसके बाद बच्चा जो है, वो सूअर का शिकार करने निकल जाता है। उसके बाद वो पारंगत हासिल कर लेता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा स्टोरी बताने का सिर्फ़ एक सिंपल सा मकसद है दोस्तों, कि हमेशा जब भी हम लिस्ट पे काम करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने हॉट लिस्ट पे काम करें। क्योंकि हॉट लिस्ट पे जो जिसको हम काम करते हैं, वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। वो आपके ऊपर फेथ करते हैं, जिससे क्या है कि आपके रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। आपका अपलाइन हमेशा बोलता है कि सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम कीजिए, उसके बाद वार्म लिस्ट पे काम कीजिए, उसके बाद कोल्ड लिस्ट पे काम कीजिए। हमेशा आप देखिएगा कि जितने लोगों ने भी आज तक जो भी सफलता हासिल की है, उन्होंने हमेशा शुरुआत हमेशा हॉट लिस्ट से की है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिस्ट बनाते समय दोस्तों हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे एक मैथ कैटेगरी होता है, जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम उन लोगों को इन्विटेशन देना है जिनके पास मनी होती है और जिनके पास उस मनी को खर्च करने की अथॉरिटी होती है। और उसके बाद दोस्तों हमें उन लोगों को इन्विटेशन देना है जो पैसे की ज़रूरत का महसूस सब करते हैं। अ, दूसरी चीज़ है, यहाँ पर हमें एक रूल को भी फॉलो करना है दोस्तों, जिसे हम क्रैप रूल कहते हैं। क्रैप रूल का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि सी फॉर कपल होता है दोस्तों। कपल में इन्विटेशन करने से आपकी सफलता जो होती है 200% बढ़ जाती है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आज सेफ शॉप में जितने भी लोग सफल हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो है कपल में इन्विटेशन लिए थे और उन्होंने साथ में आज देखिए आप डायमंड जितने भी डायमंड्स हैं, उसमें मैक्सिमम लोग कपल्स हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आर, आर फॉर रिस्पेक्टेबल। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप उन लोगों को इन्विटेशन करें, जो समाज में बहुत ही आदरणीय है, जो जिनका बहुत ही नाम है और जो किसी भी व्यक्ति को साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ए, ए फॉर एम्बिशियस। आप हमेशा उन लोगों को इन्विटेशन कीजिए दोस्तों, जो हमेशा ड्रीम और कुछ पाने की लालसा रखते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को बोला जाता है एम्बिशियस। आप एम्बिशियस लोगों को अगर आप इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, तो आपकी सफलता 3 दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोफेशनल। दोस्तों प्रोफेशनल लोगों को भी हमें इन्विटेशन करना चाहिए, जैसे डॉक्टर, वकील। क्या है, आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर जो है, वो अपने
काम में पारंगत होता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर जो होता है क्या रिटायरमेंट ले पाता है क्या? क्या उसके पास टाइम होता है क्या? उसके पास पैसा तो कमा लेता है लेकिन टाइम नहीं होता। एक वकील जो है आप देखिए ज़िंदगी भर केस लड़ता है दोस्तों, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। आपने देखा होगा एक छोटा-सा किराना दुकान चलाता है जो, है ना? या फिर कोई डेली नीड्स की दुकान चलाता है, कोई मिठाई वाला है। आप इन लोग को देखिए दोस्तों कि ये लोग जो होते हैं, ये अपने काम में प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन इन लोगों को आपने देखा होगा, ये अपने काम में ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता दोस्तों, ना ये समाज को टाइम दे पाते हैं, ना ये अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं, ना ही ये लोग किसी भी काम में आगे आ पाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को भी अपने लिस्ट बुक में शामिल करना चाहिए दोस्तों, है ना? जो प्रोफेशनल हो, ठीक है? लिस्ट बनाते समय और भी हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, जैसे एक फ्रेंड्स रूल होता है, ठीक है? एफ फॉर फ्रेंड्स मतलब जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी हमारे मित्र होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ठीक है? हायर सेकेंडरी स्कूल के फ्रेंड हैं, कॉलेज के फ्रेंड हैं, जो हमारे साथ में काम करते हैं दोस्तों, वो फ्रेंड्स रहते हैं। जो हमारे आस-पड़ोसी रहते हैं दोस्तों, वो हमारे दोस्त होते हैं दोस्तों, उन्हें हमें अपने लिस्ट में शामिल करना है दोस्तों। आर फॉर रिलेटिव्स दोस्तों, रिलेटिव्स का नाम जो जितने भी हमारे सगे-संबंधी हैं, जो जिनके साथ में हमारा ब्लड रिलेशन है, ठीक है? जो इनडायरेक्टली हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे मामा का ताऊ, है ना? मामा के रिलेटिव्स, ठीक है? मेरे भाई के रिलेटिव्स के ससुराल पक्ष से, ऐसे हमें हमें अपने सारे रिलेशन वालों को इस लिस्ट में शामिल करना है दोस्तों। और इंटरेस्टेड पीपल मीन्स जो लोग अपने ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टेड लोगों को भी हमें शामिल करना है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं, देश-विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे भी इंटरेस्टेड लोगों को हमें अपनी लिस्ट बुक में शामिल करना चाहिए। एम्प्लॉयी जितने भी नौकरी-पेशा लोग हैं, उन्हें हमें अपनी लिस्ट में शामिल ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। इनके साथ में क्या है जितने भी एम्प्लॉयी होते हैं, अगर मान लीजिए आपका कहीं पर भी इनके साथ में मुलाकात होगी, तो आप इन्हें बताइए दोस्तों कि आज एक नौकरी करने से सिर्फ़ हमारा घर नहीं चल सकता। आप देख सकते हैं कि आज महँगाई जो है चरम सीमा पे पहुँच चुकी है, तो आप उन्हें महँगाई के बारे में बताइए, उनकी इनकम के बारे में बताइए, उनके इनकम के साथ में महँगाई को कोरिलेट कीजिए और उसके बाद उन्हें आप यहाँ पर इन्विटेशन दीजिए। नेबर्स जितने भी लोग हमारे आस-पड़ोस में रहते हैं दोस्तों, आस-पड़ोसी का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ हम आज रहते हैं, जहाँ हम पहले रहते होंगे, ठीक है? हो सकता है कि अगर मैं भिलाई से आया हूँ और दुर्ग में रहता हूँ, तो दुर्ग में रहने से पहले तो मैं भिलाई में ही रहता था। तो भिलाई में मेरे जितने भी आस-पड़ोसी जिसके साथ में मेरे अच्छे संबंध थे, मैं उनका नाम भी अपनी लिस्ट बुक में शामिल करूँ और दुर्ग में जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर भी अपने आस-पड़ोस के लोगों का नाम लिस्ट में शामिल करूँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी लिस्ट का साइज़ बढ़ेगा और जितनी स आपकी लिस्ट की साइज़ बढ़ेगी, आपका नेटवर्क भी उतना बड़ा बनते जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ड्रीमर्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जब आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा दोस्तों कि जब आप बच्चे थे, तो स्कूल में आपको पूछा जाता था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? कोई बोलता था सर मैं तो डॉक्टर बनूँगा, कोई बोलता था मैं इंजीनियर बनूँगा, कोई बोलता था सर मैं तो ठेकेदार बनूँगा। कोई बोलता है सर मैं तो पायलट बनूँगा, कोई एयर होस्टेस बनूँगा। मतलब क्या है कि इन सभी के पास ड्रीम था। आप मुझे बताइए कि बड़े जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, तो हमारे ड्रीम कहीं न कहीं गोल हो गायब हो गए। तो दोस्तों आपको ऐसे लोगों को ढूँढना है, जो अपने अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं क्योंकि सेफ्सॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, जो आपके सारे ड्रीम को पूरा करती है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों, कि आपको सबसे पहले तो देश-विदेश की यात्रा कराती है ना? उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमारे डायमंड्स लोगों को हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कराई है। तो कहीं न कहीं हमारे सारे ड्रीम यहाँ पर पूरे हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है? दूसरी बात है दोस्तों कि किसी का ड्रीम होता है कि अच्छी से अच्छी कार लेना, ठीक है? अगर आप अच्छी से अच्छी कार का मतलब ये नहीं होता कि भई आज हर किसी के पास आप देखिए कि एक 10 लाख के बजट की कार होती है, 10 लाख से नीचे की कार होती है। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी होता है दोस्तों कि जिसको ऑडी पसंद है, मर्सिडीज़ पसंद है ना? बीएमडब्ल्यू पसंद है, रोल्स रॉयल में घूमना चाहता है। तो ऐसे लोगों को हमें देखना है दोस्तों, जो जिनके ड्रीम है, बड़े-बड़े सपने हैं,
जिनके पास में एक ड्रीम की लिस्ट है कि मुझे ये करना है, मैं अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ मतलब फॉरेन में पढ़ाना चाहता हूँ, तो उनके पास एक ड्रीम होता है दोस्तों। आप उन ड्रीम्स के बारे में जब आपको पता चलता है, तो ऐसे ड्रीमर लोगों को कॉन्टेक्ट कीजिए और ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि आप आपने देखा होगा कि जब कभी आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे लोग टकराते हैं। आप बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत लोग मिलते हैं दोस्तों। जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल में कहीं पर आपको कुछ लोग मिल जाते हैं, बातों-बातों में पता चल जाता है उसके बारे में, है ना? एक घनिष्ठता बन जाती है आपके बीच में, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। आप देखिए वहाँ पर दोस्तों कि उस रिलेशन का आपको क्या फ़ायदा मिलता है? लेकिन दोस्तों आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन आप उसकी वजह से क्या है, आप उस व्यक्ति के जो भी उसके सपने हैं, आप उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिज़नेस जो है हमारा लोगों को बिल्ड करने का है और लोगों के सहायता करने का, हेल्प करने का। हम बोलते हैं ना कि लोगों की सहायता करें, लोगों का आप उनके ड्रीम पूरा करने में हेल्प कीजिए, आप उनके फाइनेंशियल पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो आप जिसके साथ भी मिलते हैं दोस्तों, उसके साथ में आप एक रिलेशन बिल्ड कीजिए, उसको अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए और उसको इन्विटेशन कीजिए। इन्विटेशन करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आप उसकी लाइफ़ बनाने जा रहे हैं और जब आप किसी की लाइफ़ बनाने जाते हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी लोग दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, वो कभी सोचते नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका जो एक जो विचार होता है, एक सुविचार होता है कि भई मैं तो सामने वाले की ज़िंदगी बनाने जा रहा हूँ। अगर क्या वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहता है? अगर वो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है, तो वो आपके साथ ज़रूर आएगा। इसलिए हमें क्या है, स्ट्रेंजर लोगों का भी नाम लिस्ट में शामिल करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मिरेकल ऑफ लिस्ट लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप 150 की लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, तो क्या-क्या चीज़ें आपके साथ में, आपके टीम के साथ में, आपकी जो टीम बनेगी उसके साथ में क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँगा। दोस्तों, जब भी आप 150 की लिस्ट बनाते हैं दोस्तों और आप उस 150 में से 10 लोगों को हर हफ्ते इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, तो आपको टोटल जो लगेगा वो 15 हफ्ता लगेगा। 15 हफ्ता का मतलब ये होता है कि 4 महीना लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा एक रूल फॉलो होता है यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज का, ठीक है? जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो हमारे साथ में 80-20 का एक रूल फॉलो होता है दोस्तों, जिसमें हम बोलते हैं कि जब आप 4 हफ्ते में 150 लोगों को इन्विटेशन करते हैं, तो हमारे साथ 30 लोग जॉइन करते हैं दोस्तों और इन 30 लोगों के साथ में एक पेयर बनता है और इस पेयर का आपको इनकम मिलती है ₹1000 के हिसाब से, तो टोटल इनकम होती है दोस्तों आपकी ₹15,000। मतलब आप 4 महीने प ₹15,000 कमाते हैं। अगर आप महीने की बात करें तो ₹4000 आपकी मंथली इनकम होती है दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। आप एक चीज़ देखिए कि सिर्फ़ आप लोगों को इन्विटेशन करके ₹4000 महीना कमा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप इन 30 लोगों को जॉइन कराते हैं दोस्तों, तो लाभ एवरेज ये बोलता है कि इसमें से भी 20% लोग काम करेंगे। तो यहाँ से आपको सिर्फ़ मात्र ऐसे 6 लोग मिलेंगे, जो अपनी लिस्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है? अब आप ये देखिए कि इन 6 लोगों की लिस्ट जब आप बनवाते हैं, तो 150 के हिसाब से 900 लोगों की लिस्ट तैयार होती है दोस्तों। और जब 900 लोगों की लिस्ट तैयार होगी और आप इनके लिस्ट के लोगों को इन्विटेशन करते हैं, तो हर हफ्ते 10 लोग इन्विटेशन आते हैं और टोटल हमारे 15 हफ्ते लगते हैं। टोटल महीने की बात करूँ तो टोटल 4 हफ्ते होते हैं और इन 4 हफ्तों में आपके साथ में, आपकी टीम के साथ में टोटल 180 लोगों की जॉइनिंग होती है दोस्तों। अगर पेयर की बात करूँ मैं, तो 90 लोग 90 पेयर आपके बनते हैं दोस्तों। अगर इनकम की बात करूँ आपकी दोस्तों, तो ₹90,000 की इनकम हो जाती है। मतलब ये है कि पहले 4 महीने में आपकी ₹4000 पर मंथ होगी, दूसरे 4 महीने के बाद में आपकी इनकम हो जाती है, महीने की बात करूँ तो ₹22,500 की इनकम हो जाती है दोस्तों। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज,
जब आप इन लोगों को इनविटेशन करते हैं दोस्तों, तो इन 180 लोगों में से फिर से लाभ एवरेज काम करते हैं दोस्तों। तो आपके जो 36 लोग होते हैं दोस्तों, 20% कितना तो होता है 36 लोग। तो 36 लोगों की लिस्ट आप बनवाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज देखिए कि इन 36 लोगों की जब आप लिस्ट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल लिस्ट बनती है आपकी 5400 लोगों की दोस्तों। और हर हफ्ते के हिसाब से अगर 10 लोग इनविटेशन कर रहे हैं, इनविटेशन में आ रहे हैं, तो टोटल आपकी 15 हफ्ते में फिर से इनविटेशन होंगे। और महीने की बात करो फिर से 4 हफ्ते की, आप ये देखिए कि 4 हफ्ते में आप टोटल 4 महीने में आपकी, है ना, 4 महीने आपको लगेंगे। टोटल ज्वाइनिंग आपकी 1080 की। और पेयर की बात करें दोस्तों, तो 540 पेयर आपके बनते हैं। और आपकी जो इनकम होती है दोस्तों, वो टोटल इनकम होती है इन 4 महीनों में 5,40,000 रुपए दोस्तों। और महीने की बात करूं दोस्तों, तो 1,35,000 रुपए की आपकी इनकम हो जाती है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि पहले 4 महीने में आपने 4,000 रुपए की इनकम ली, उसके बाद वाले 4 महीने में आपने 22,500 रुपए की इनकम ली, और उसके 4 महीने के बाद में आपने 1,35,000 रुपए की इनकम ली। तो दोस्तों आप एक साल में आप सोचिए कि कितना आपने इनकम ले लिया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो है लिस्ट बिल्डिंग करना हमें बहुत जरूरी है। और अगर हम लिस्ट की अगर महत्ता को समझते हैं, तो आप लिस्ट जरूर बनाएं और लिस्ट पे वर्क करें दोस्तों। दोस्तों मेरा जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट मैंने जो डिसाइड किया हुआ है, वो है मनाली का, जो कि मैं 14 अगस्त तक करूंगा। और मैंने ये भी डिसाइड किया है दोस्तों कि मैं अकेले नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं अपने टीम से भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मनाली अचीवर निकालूंगा, ताकि यहाँ पर इन सबके मनाली अचीवमेंट के साथ साथ कुछ लोगों का बैंकॉक अचीवमेंट भी हो जाए। और साथ ही साथ मैं अपना भी बैंकॉक अचीवमेंट करूंगा दोस्तों 26 सितंबर 2023 के तक। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये हमारा अभी जो हमारा जो प्रमोशन चल रहा है गुरु मंत्र का 3.0, जो 11 मई से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जो हमारा एक बहुत ही जबरदस्त बूट कैंप ट्रेनिंग है दोस्तों। आपको मालूम है इसके पहले भी हमने गुरु मंत्र में पार्टिसिपेट किया है दोस्तों, जिसमें हमने अभी इसके पहले हम जिम कारपेट गए थे दोस्तों। हमने वहां पर हमारे, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सभी डायमंड्स लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दोस्तों, जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया। आज मैं जो भी बोल पा रहा हूँ दोस्तों, ये गुरु मंत्र की देन है। आज मैं जो भी मैं मेरे शब्द निकल रहे हैं दोस्तों, ये गुरु मंत्र के में मैंने जो अपने सिस्टम सीनियर और अपने डायमंड से सीखा है दोस्तों, यही चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप गुरु मंत्र को हासिल कर लेते हो दोस्तों, अगर आप गुरु मंत्र को जितना जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, तो आप सभी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे दोस्तों। आपकी सफलता जो है आपकी 100% नहीं 200% की हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने एक जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया दोस्तों, टाइटन्स। ठीक है दोस्तों। आप एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा जो ऑफर जो है 4 जून से लेकर ये 11 अक्टूबर तक चलेगा दोस्तों। और मैंने आपको जैसे बताया कि 26 सितंबर तक मेरा जो ऑफर है, वो मैं थाईलैंड टूर, बैंकॉक टूर करना चाहता हूँ, है ना। और मैं इसको करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे टीम में बैंक मनाली टूर एचूआर, अगर मैं मनाली पे फोकस करूंगा, तो थाईलैंड टूर मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश हमेशा ये करूंगा कि जितने भी मेरे टीम में लोग हैं, मैं उनका सबका मनाली टूर कराऊंगा, उसके साथ में उनका बैंकॉक टूर कराऊंगा, और इसके साथ ही मैं अपना खुद का अचीवमेंट लूंगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मेरी जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, मेरा यहाँ पर खत्म होने के लिए आ गया है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने की अभी उड़ान बाकी। अपने सपनों को पूरा करने की अभी उड़ान बाकी है, ऊंची उड़ानों से पहले जरूरी कुछ इम्तिहान बाकी है। अभी तो तय हुआ है बस आधा रास्ता अपनी मंजिल का। अभी तो तय हुआ है बस आधा रास्ता अपनी मंजिल का। अभी तो अपने छूने के लिए सारा ही आसमान बाकी है दोस्तों। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, मैंने
मैंने जो भी अभी आपको ट्रेनिंग में बताया दोस्तों, ये शब्द मेरे सिस्टम और सीनियर के द्वारा जो मुझे सिखाया गया है वो है दोस्तों। अगर आपको मेरी किसी भी बात से, किसी भी शब्दों से अगर आपको हर्ट हुआ होगा दोस्तों, तो मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहूंगा दोस्तों। और अपने शब्दों को आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी आप समझते हैं, आप वो समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई के लिए मैं जय सर को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।